माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में एग्जामिनेशन 2023 के अंदर जो इम्पॉर्टेंट करा रहा हूँ उसके संदर्भ में उसी के अनुरूप ये भी एक नेक्स्ट वीडियो है। आप इसको अवश्य देखें। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको ध्यान से देखेंगे और मानता हूं कि आपके एग्जाम में यानी एनुअल एग्जाम में कोई न कोई एक क्वेश्चन इसमें से बारी बारी से एक क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ cot थीटा evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हल करने में देखिए दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए। विद्यार्थियों, दो फार्मूले ये हमेशा याद रखो। वैसे तो सभी यूज होते हैं लेकिन ये मैक्सिमम यूज होंगे। अब ये देखिए, इसको इवोल्यूएट करना है। ये तो वैल्यू दे रखी है, ये दिस इज द वैल्यू कॉट थीटा। अब इसको देखो, इज इट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर माइनस बी। डिनोमिनेटर आल्सो 1 plus cos theta 1 minus, you can write this here in numerator a square minus b square वाला फार्मूला मैंने लगा दिया। डिनोमिनेटर में भी सेम ब्रैकेट है और इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। 7/8, 7/8 का स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 49/64। आप देखिए पहला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है और फार्मूले की सहायता से ये किस प्रकार से, इसी प्रकार से आप हल करेंगे। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन, tan a plus b if tan a plus b is and tan a minus b, this is given, find out a and b। find, ये दोनों एंगल हमने निकालने हैं, ए और बी। ये दिया हुआ है, देखिए। अब फर्स्ट, tan a plus b is equal to √3, tan a plus b equal to tan 60. This is the value of tan 60. Now on tan a plus b is equal to 60. This is the first equation. Now take second. Here tan a minus b is equal to 1/√3. Tan is equal to tan 30.
My dear student, tan 30 is equal to 1 by root 3. Sides a minus b is equal to 30. This is the second equation. Now write down these. A plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30. दोनों इक्वेशन. अब by adding 2a is equal to 90, a is equal to and a is equal to 45. One angle, a angle is 45 degree. Now a plus b is equal to 60. What is the value of a? 45 plus b is equal to 60 minus 45 and b is equal to 15. This is value of a 45, value of b 15. This we have to find out a and b, and these are the two values of a and b. Now third question. Third question. What is third question? Sine 18 upon cos 72. This is the question. We have to evaluate here. Sine this 90 minus 18 upon cos. Dear student, sine इन ये साइन है, ये भी साइन है. मैंने कुछ लिख दिया 90 माइनस 72. 18 को मैंने ये लिख दिया. आएंगे 18 बचेगा. तो मैंने इसमें तो कोई अंतर नहीं किया. अब आगे लिखिए साइन. अब ये 90 यहां बदल जाएगा कॉस में, ये ध्यान रखना. अब ये 72 हो जाएगा और ये हो गया cos 70. जब 90 को यहां से रिमूव करेंगे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और ये 72 इसके साथ, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर इक्वल, हेंस द वैल्यू ऑफ दिस इज 1. फोर्थ क्वेश्चन. tan 45, tan 48, tan 23, tan 42. बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ध्यान से देखते रहना. अब ये है. अब इसको हम we have to show that this is left hand side, this is right hand side. We have to solve the left hand side to. Now मैं थोड़ा सा, अब देखो इसको थोड़ा पलट के लिखता हूं. 82. अब इसके पास में मैं ये लिया सम 90 हो गया. अब tan 23 और ये tan 67, इन दोनों इनका भी सम 90, इनका भी सम 90. अब इसके बाद हम चेंज करेंगे tan को. tan अभी मैंने 90 माइनस 42. अब देखो मैंने कुछ नहीं बदला. tan की जगह tan, 48 की वैल्यू 9, इन दोनों को घटाओगे तो 48. मैंने कुछ नहीं चेंज किया. tan 42. नाउ हियर 90 माइनस 67. 90 में 67 भी मैंने चेंज नहीं किया. और ये सिर्फ है दूसरा ढंग है ये लिखने का. अब मैं 90 को हटाऊंगा यहां से. 90 जब यहां से हटेगा तुरंत ये tan cot में बदल जाएगा और ये एंगल के साथ लग जाएगा और ये हो जाएगा tan 42. सेम इसी प्रकार से ये tan का ये भी cot हो जाएगा. ये 67 हो गया और tan 67 is equal to 1. Now
1 अपॉन टेन में चेंज करना है, एक दूसरे के टेन और कॉट आपस में विपरीत है, इसलिए 10 इंटू 1042। इसी प्रकार से कॉट ये भी 10 में मैंने बदल दिया, 1067 इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, ये कट गया इससे, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज हमने दिखाना था। ये फोर्थ क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत कम है, करना है सारे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन हल करने हैं ना। अब ये देखिए, कॉसक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, ये पांचवा क्वेश्चन, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, ये है। अब इसको हमने करिए, ये कॉसक 1 अपॉन साइन थीटा, उल्टा कर दिए इसका, और थीटा। अब तो सारी वैल्यू आपको याद हो गई होगी। अब 1 अपॉन, अब इसका एलसीएम लेंगे, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, अब इस माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन कर दिया इसमें। अब इसके बाद ये डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा मैंने 2 बार लिख दिया, स्क्वायर है ना, ये 2 बार लिख दिया, और ये साइन स्क्वायर है, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें अब क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग गया 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने अभी आपको बताया था कि ये फॉर्मूले, ये फैक्टरी बराबर ये कट गया, सेकंड ये कट गया यहां से, तो क्या बच गया, ये बच गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये स्टूडेंट यही तो राइट हैंड साइड है, देख लो। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अंडर द रूट इज इक्वल टू प्लस tan a. We have to prove left hand side is equal to right hand side. Now take